जब गेहूं की फसल में मनचाहा कलर नहीं मिलता है, मनचाही ग्रोथ नहीं मिलती है, मनचाहे कल्ले नहीं मिलते हैं, तो हमारे किसान भाई एनपीके जो स्प्रे वाला होता है, फॉलियर स्प्रे होता है, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाइयों को ये मालूम नहीं होता है कि कौन से समय में कौन सा एनपीके प्रयोग करना है। तो मुख्यतः 3 एनपीके होते हैं जो स्प्रे में प्रयोग किए जाते हैं, और वो होते हैं एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 0-0-50। ये 3 प्रकार के एनपीके हमारे किसान भाई अधिकतर यूज करते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा एनपीके किस समय ज्यादा काम करता है, कौन सा कम काम करता है, और कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें गेहूं का गहरा हरा रंग मिले, जो गेहूं की ग्रोथ है वो तेज मिले, और जो गेहूं का जो कल्ले निकलने की जो संख्या होती है वो ज्यादा मिले। तो जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतने ही ज्यादा बालियां होंगी, और जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतने का मतलब है ज्यादा पैदावार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारा गेहूं होता है करीब 35 से 40 दिन का, और ये होता है पहली सिंचाई के बाद। जब पहली सिंचाई के बाद हमारा जो खेत हो जाता है पहर सारने लायक, खेत में घुसने लायक, तो उस समय जो हमें एनपीके का प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए एनपीके 19-19-19। क्योंकि दोस्तों इसमें 3 तत्व होते हैं। नाइट्रोजन 19% होती है, फास्फोरस भी 19% होती है, और इसमें पोटेशियम भी 19% होती है। तीनों पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाते हैं। और खास तौर से ये जो समय होता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ का होता है। इससे हमारी फसल को जो नाइट्रोजन होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो जिससे हम इसका प्रयोग करते हैं एनपीके 19-19-19 का, तो हमारी फसल एकदम तेज ग्रोथ करती है और उसमें गहरा हरापन आता है और कल्लों की संख्या भी बढ़ती है। तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं तो इससे जो हमारी पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं, दूसरा एनपीके आता है 0-52-34। तो दोस्तों इसकी जो आवश्यकता होती है जब हमारा गेहूं हो जाता है करीब 70-80 दिन का, और उसमें बालियां निकलने से पहले की ये स्टेज होती है, उस समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, यानी कि 0% होती है, फास्फोरस 52% होती है, और जो पोटास होती है इसमें 34% होती है। तो इसमें नाइट्रोजन की खास आवश्यकता इस समय नहीं होती है। इसमें फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है तने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, और इसमें पोटेशियम की इस समय आवश्यकता होती है। तो इस समय हमें इसका जो प्रयोग करना चाहिए 0-52-34 का, और इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल है उसके जो तना है वो मजबूत होता है, और तना मजबूत होने से और जो छोटे छोटे जो कल्ले निकलते हैं वो एक समान हो जाते हैं, उनकी जो वृद्धि है एक समान हो जाती है, और जितने जो कल्ले होते हैं वो सब वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ इनमें जो होती है प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। अर्थात ये जो कल्ले हैं ये बालियों में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात प्रत्येक कल्ले में बाली आती है। और यदि हम इस समय इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो जो कल्ले छोटे जाते हैं, या तो उनमें बालियां आती ही नहीं हैं या बहुत छोटी आती हैं और उनमें दाने भी कम पड़ते हैं। और यदि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा जो कल्ले हैं सभी में एक समान बालियां आती हैं, बालियां लंबी आती हैं, और बाली में नीचे से ऊपर तक जो दानों की जो भराव है वो अच्छा होता है, जिससे हमारी जी पैदावार हमें ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों इसमें पोटास भी होता है 34%, और इससे भी हमें काफ़ी फायदा मिलता है क्योंकि इसमें पोटास की भी आवश्यकता हो जाती है। तो इसके बाद हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं एनपीके 0-0-50। तो एनपीके 0-0-50 का जो हम प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए बालियां निकलने के बाद, क्योंकि बालियां निकलने के बाद पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जब हमारी बालियां निकल आती हैं उनमें निषेचन होता है, उनमें भोजन बनता है,
तो वो भोजन जब पत्तियों में बनता है तो वो भोजन हमारे बालियों में जाता है, हमारे दानों में जाता है। वो दाने मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, जिससे उनका साइज भी बढ़ता है। और ये पोटाश एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। तो जो भोजन पत्तियों में बनता है वो ऊपर बालियों में जाता है और बालियों में जाकर वो दानों में इकट्ठा होता है, जिससे उसका साइज बढ़ता है और उस पर चमक ज़्यादा आती है। कुल मिलाकर हमें जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीनों जो चीज़ें हैं इन में अलग अलग होती हैं। तो इनका जो प्रयोग है, जो NPK 19-19-19 है, NPK 0-34 है और NPK 0050 है, इनका प्रयोग हमें सही समय पर करना चाहिए। और ये जो जानकारी आपको दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर करनी चाहिए, जिससे हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। गेहूं की पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी भी शानदार होती है, वजन भी अच्छा आता है। तो हम NPK जो ग्रेड हैं इनका सही समय पर सही प्रकार से यदि स्प्रे करें तो हमें गेहूं से ज़्यादा बम्पर पैदावार मिल सकती है। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अब बात रही मात्रा की, तो मात्रा की जो सामान्यतः जो डोज होती है इसकी, वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है और 150 लीटर पानी में घोलकर हमें अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करना चाहिए। और ख़ास बात यही है कि हमें सही समय का, सही मात्रा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और इसी प्रकार हमें NPK का जो प्रयोग है स्प्रे में, फोलियर स्प्रे में अवश्य करना चाहिए। अपरणीय छिड़काव जो होता है, इससे जो रिजल्ट आते हैं वो जल्दी आते हैं और शानदार आते हैं और टिकाऊ होते हैं। तो इसका प्रयोग करके हम अपने गेहूं की पैदावार आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।